वृंदावन में निधिवन है। निधिवन के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। निधिवन के अंदर रात के समय में कोई ठहर नहीं सकता है। अगर कोई इंसान रात के समय में वहाँ पर ठहर जाता है तो या तो वह पागल होकर निकलता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा घटित होता है। आज की घटना कुछ ऐसी है दोस्तों, यहाँ पर निधिवन के अंदर एक भक्त जाता है और फिर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर उसकी भी आंखें फट जाती हैं और वह भी चौंक जाता है और सारा जीवन फिर उसका जिस तरह से कटता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मृत्युवाणी चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम ऐसे ही किस्से और कहानियाँ लेकर आते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, मृत्युवाणी। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मृत्युवाणी चैनल में आपका स्वागत है। एक कृष्णदास नाम का एक लड़का रहा करता है जिसका जन्म हुआ है हरियाणा के अंदर। उसके माँ बाप हैं, अकेला बच्चा है और कृष्णदास धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसका भक्ति टाइप का कुछ स्वभाव है। कृष्ण भक्ति वह किया करता है और छोटे से गांव से वह रहने वाले होते हैं। गरीब ही परिवार था, लेकिन उस बच्चे ने इतनी मेहनत की कि उसका परिवार अब दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करने लगता है। वह सब्जियों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो उनके घर में अमीरी आ जाती है। ऊपर से साथ साथ भगवान का नाम भी लेता रहता है। दोस्तों, अब समय के साथ साथ उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी होने के 5 साल बाद ही उसकी पत्नी गुजर जाती है। 5 साल के अंतराल में उसको 2 बच्चे हो जाते हैं। अब उसके माँ बाप कहते हैं कि तू शादी कर ले, लेकिन वो शादी करने से मना कर देता है। कह देता है कि इन बच्चों के साथ रहूँगा जीवन भर। अगर मैंने शादी कर ली तो न जाने कैसी पत्नी आएगी, इन बच्चों को अपना माँ का प्यार देगी या नहीं देगी। तो उन बच्चों की खातिर वह शादी नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब उसके माँ बाप की भी मौत हो जाती है। माँ बाप की जैसे मौत होती है तो वह अकेला रह जाता है, 2 बच्चे और वह खुद अकेला। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है तो बच्चे बड़े होने लगते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर एक जो बड़ा बेटा होता है वह थोड़ा सा उससे उल्टा सीधा चलने लगता है। जो बड़ा लड़का होता है वह जुआ खेलने लगता है और जुआ खेलता खेलता घर से पैसे चुराया करता और पिता से उल्टा सीधा बात किया करता, गाली गलौज दिया करता है। यहाँ पर माँ तो थी नहीं, तो माँ नहीं थी तो वह बिगड़ जाता है। दोस्तों, अब कुछ दिन के बाद वह बड़ा बेटा घर छोड़कर निकल जाता है और पिता भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वह इतना अच्छा भी नहीं था। घर के अंदर छोटा बेटा रह जाता है और समय गुजरता है तो छोटा बेटा बड़ा होता है। अब वह वृद्ध आदमी हो चुका था जो वह कृष्णदास था। वह अपने बेटे की शादी करता है, घर के अंदर दुल्हन आती है। अब समय अच्छे से गुजर रहा था, बेटा, बेटे की बहू और खुद कृष्णदास। धीरे धीरे कृष्णदास उम्र बढ़ने लगती है उसकी। और अब यहाँ पर जो छोटे लड़के की पत्नी होती है वह कहती है अपने पति से कि ऐसा करो, तुम्हारा बड़ा भाई ना आ जाए इससे पहले तुम उस सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लो, जिससे कि हम अमीर हो जाएं। तो यहाँ पर छोटा लड़का अपने पिता से कहता है कि प्रॉपर्टी को बाबूजी मेरे नाम कर दो। पिता भी भोला भाला था कृष्णदास, उसको भी लगता था कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को लेकर क्या करूँगा, जब भी यही करेगा। तो उस बच्चे के नाम कर दी जाती है प्रॉपर्टी। जैसे छोटे बेटे को प्रॉपर्टी मिलती है तो अब उल्टी सीधी बातें करने लगता है। पिता चप्पल पहनकर घर में आ जाता तो उसके ऊपर लड़ाई होती। जो बहू होती है बेटे की पत्नी, वह भी उससे लड़ा करती बार बार। वह टीवी पर कीर्तन वगैरह देखा करता तो बहू कहती बाबूजी टीवी को बंद कर दो, शोर हो रहा है। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें वहाँ पर उसके साथ पक्षपात किया जाने लगता है बेटा और बहू के द्वारा। अब क्या होता है, वह थोड़ा सा बीमार रहता है और अपने बेटे से कहता है बेटा मुझे दिखा लाओ। तो बेटा कहता है तुम्हें क्या दिखा कर लाऊं, अब तो तुम वैसे भी मरने वाले हो। इस तरह की यहाँ पर उसके साथ नीचता की जा रही थी। अब एक दिन जैसे कोई नहीं दिखाता तो वह कमज़ोर हो चुका था। एक दिन वह घर से बाहर निकल रहा था, बेटा बहू घर पर थे नहीं, तो दरवाजे पर अटक कर वह गिर जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। तो पड़ोस का एक लड़का होता है, वह देखता है कि अंकल जी गिर गए हैं तो वह उसको उठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल जैसे ही जाकर के जो डॉक्टर होते हैं वह चेकअप करते हैं तो वह एकदम से गुस्सा खाकर उस लड़के से कहते हैं कि तुम्हें अब होश हुआ है, तुम अब लेकर आए हो इसको। तो वह कहता है कि बाबूजी यह मेरा पिताजी नहीं है, इनके बेटे बहू तो घर पर हैं, मैं तो पड़ोसी हूँ, इनको देख कर ले आया था। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है और इनका इलाज चलना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर वह बुज़ुर्ग जो आदमी होता है वह थोड़ा सा घबरा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर है, अब तो उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। वह घर आता है, अपने बेटे से कहता है कि बेटा मुझे ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, मेरा इलाज करवा दो। लेकिन बेटा इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पर उस बुज़ुर्ग के पास कुछ पैसे कुछ बचे हुए रखे थे, उसने अपनी सेफ बचा कर रखे हुए थे कुछ बुढ़ापे के लिए। उनसे वह इलाज करवाता रहता है और उसकी उम्र 72 साल की हो जाती है फ़िलहाल। अब इलाज चलते चलते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब इससे आगे का इलाज यहाँ पर नहीं है,
आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, चेन्नई जाने की व्यवस्था कर लो, वहाँ पर कुछ पैसे भी लगेंगे। तो वह परेशान हो जाता बुजुर्ग आदमी, क्योंकि उसके पैसे ख़त्म हो चुके थे। अब वह अपने बेटे से कहता है कि मुझे अब चेन्नई जाना है, इलाज करवाना है। तो बेटा साफ इनकार कर देता है और वह पैसे नहीं देता और कह देता है कि अब तुम्हारी उम्र भी तो हो गई है, अब क्या करोगे इलाज करवा करके। यह बात जैसे ही वह पिता सुनता है तो उसका कलेजा दहल जाता है कि जिन बच्चों के लिए मैंने जीवन भर शादी नहीं की, दूसरी जिनकी खुशियों में खलबली पड़ जाती अगर मैं शादी कर लेता, आज वही मुझे ये सिला दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर वह अंदर तक टूट जाता है और अब तो वह उस घर को छोड़ने की दिन रात सोचने लगता है। और एक दिन रात को वह अपना झोला उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। मरने के लिए निकला था, लेकिन मरने से पहले वह यह सोचता है कि एक बार मैं जिसकी जीवन भर भक्ति करता रहा हूँ, कृष्ण कन्हैया, उसके धाम भी जाया जाए। तो वह वृंदावन जाने की सोच लेता है। तो वह बस में बैठता है, वृंदावन की ओर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर जैसे ही बस में से उतरता है तो एकदम से उसके कमर में दर्द उठता है और वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। जो वहाँ के लोग होते हैं उसको उठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं तो उसको होश आ जाता है। उसके बाद वह वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था कि बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कब होंगे, उसके पट कब खुलेंगे तो मैं दर्शन करूँगा और फिर उसके बाद मैं निकल जाऊँगा अपने रास्ते पर। जैसे ही उस मंदिर के पट खुलते हैं तो वह दर्शन करते हैं। दर्शन होने के बाद कृष्ण कन्हैया के दर्शन जैसे हो जाते हैं तो वह बाहर निकल ही रहे थे तो कुछ लोग बातें कर रहे थे और उनसे बातें करते हुए लोग कह देते हैं कि तुमने निधिवन नहीं देखा क्या। अब वह बुजुर्ग आदमी कहता है निधिवन क्या है, कहाँ जाना पड़ेगा। वह लोग कहते हैं कि इतने बुजुर्ग हो निधिवन को नहीं जानते, वहाँ पर कृष्ण कन्हैया रास रचाते हैं और वहाँ पर आते हैं। वह कहता क्या सच में ही आते हैं। अब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सच में आते हैं, निधिवन के दर्शन करो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। तो वह निधिवन में जाकर दर्शन करने लगता है। निधिवन में बहुत सारे लोग थे जो घूम रहे थे। अब जैसे शाम होती है, शाम को निधिवन के पट बंद होने का समय होता है, तो वहाँ का पुजारी वहाँ से सभी लोगों को हटा रहा होता है। कुछ वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि चलो चलो कन्हैया के आने का टाइम हो गया। अब एकदम से परेशान सा हो जाता है कि कन्हैया क्या सच में ही आते हैं। वह परेशान भी था, वह तो कन्हैया से मिलना चाहते थे। अब यहाँ पर उन लोगों से पूछता है क्या कन्हैया सच में आते हैं। वे लोग कहते हैं हाँ हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या, इतने बुजुर्ग आदमी हो। दोस्तों अब वह ठान लेता है कि अब कन्हैया से मिलकर ही जाना है। उसके बाद वह पुजारी वहाँ से सबको निकाल रहा था तो बंदर भी वहाँ से निकल रहे थे अपने आप ही। तो वह समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ राज तो है, छुप कर देखना पड़ेगा। वह निधिवन में ही जाकर चुपचाप दीवार के पास में छुप जाते हैं, किसी की नज़र नहीं आते हैं और वहाँ पर पट बंद कर दिए जाते हैं। रात को 8-9 बजे तक कुछ नहीं होता है। जब और रात होती है तो अब उसकी थोड़ी सी आंख लग जाती है और जैसे उसकी आंख लगती है तो आंखों के सामने बहुत ज़्यादा प्रकाश उसको नज़र आता है। तो आंखों के सामने उसको प्रकाश नज़र आता है। जब उनकी आंखें बंद होती हैं तो प्रकाश होता है और फिर वह अपनी आंखें खोल देता है तो आगे प्रकाश ही प्रकाश उनको नज़र आता है। ना कोई पेड़, ना कोई वृक्ष, ना कोई वहाँ पर इंसान, कुछ भी नज़र उनको नहीं आता है और ना वो लता पताएँ जो वह दिन में देख रहा था निधिवन के अंदर। अब वह इधर उधर देखता है और बहुत ही परेशान है और अब वह यह समझ चुका है कि वह मर चुका है। दोस्तों उसके बाद इधर उधर वह देखने लगता है अंदर ही अंदर और फिर वह भागने की कोशिश करता है इधर उधर, लेकिन वह देखता है कि वह दीवार के पास बैठा है तो वह समझ जाता है कि अभी वह मरा नहीं है, जिंदा है। उसके बाद वह जोर से भागने की कोशिश करता है, तभी उसको ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके चारों तरफ 4-5 लोग खड़े हुए थे और वहाँ का जो पुजारी था उसको डांट रहा था कि तुझे किसने बोला निधिवन के अंदर आने के लिए, तू यहाँ पर क्यों आया। तो वहाँ से चुपचाप बदहवास सा उठकर बाहर चलने लगता है। लोग उसको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं क्योंकि वह बुजुर्ग आदमी था। लोग समझते हैं कि शायद थोड़ा बहुत दिमाग में चक्कर होगा। तो वह बाहर आ जाता है। बाहर आकर देखता है वह थक चुका था तो वह एक धर्मशाला लेने का विचार बनाता है। बहुत कम पैसों में वहाँ पर धर्मशालाएँ मिल जाती हैं। वहाँ जाकर ठहरता है, पूरा दिन वह वहाँ पर गुजारता है। शाम हो जाती है और अचंभे की बात यह थी कि रोज़ रोज़ जो दर्द उनको उठा करता था शरीर में, आज वह दर्द उठा ही नहीं था। दोस्तों उसके बाद वह समझ जाते हैं कि यहाँ की लीला तो अपरंपार है और फिर वह निधिवन के सामने ही बैठकर वहीं पर भक्ति करने लगते हैं और बदहवास स्थिति में फ़िलहाल भी वो वहीं पर बैठे रहते हैं। तकरीबन 10 साल उनको हो जाते हैं। 10 साल तक वह वहीं पर बैठकर भजन करते हैं, रात दिन कन्हैया का नाम जपते हैं और वहीं पर पड़े रहते हैं बेटे बच्चों को छोड़ करके। दोस्तों यहाँ पर अब एक रोहित ब्लॉगर होता है जो कि वहाँ से गुजर रहा था और वह मन मन में बात कर रहा था या लोगों से बात कर रहा था कि निधिवन के अंदर कैमरा रखना है। तो यहाँ पर वह बुजुर्ग एकदम से बोल पड़ता है कि ऐसा मत करना बेटा कभी भी। तो वह उनसे बात करता है बाबा क्या हुआ। तो फिर वह बाबा सारी घटना उस
ब्लॉगर को बताता है, रोहित ब्लॉगर को, तब यह घटना निकल कर लोगों के सामने आती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह घटना? और यह कोई कहानी नहीं है, यह सच्चाई है, रियलिटी है। अभी भी वह जो बाबा हैं उनका नाम है कृष्ण दास, जो कि अभी भी निधिवन के सामने बैठकर भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बदहवास सी परिस्थिति में रहते हैं। दूर से देखने पर लगते हैं कि पागल हो चुके हैं, लेकिन वे पूरे होशो हवास में हैं, भक्ति में लीन हैं। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और जाते जाते जय श्री कृष्ण, जय हिंद।